Shift NVDAR. Recording started. ठीक है, तो क्या होता है डेस्कटॉप? डेस्कटॉप वो होता है जहाँ पर हम फ्रीक्वेंटली यूज आइटम रखते हैं, यानी फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जिस आइटम को हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको डेस्कटॉप पे रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये सर समझ में आ गया। ओके, अब डेस्कटॉप में हम किसी आइटम के कॉलम में जाने के लिए राइट एरो लेफ्ट एरो का यूज़ करते हैं और रो में जाने के लिए अप एरो डाउन एरो का यूज़ करते हैं। पहले आइटम में जाने के लिए होम का यूज़ करते हैं, लास्ट आइटम में जाने के लिए एंड बटन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम फर्स्ट लेटर नेविगेशन के हिसाब से भी हम जो है डेस्कटॉप में आइटम के ऊपर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं विंडो एम कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे आने के लिए क्या दबाते हैं? 2 बटन बताया था मैंने, विंडो एम और विंडो डी। तो विंडो एम कर रहा हूँ, Window JPTXT. Notepad. कर रहा हूँ। Window desktop list. Class कहाँ गया डेस्कटॉप? टाइटल चेक कर रहा हूँ, NVDAT. Program Manager. क्या है टाइटल हमारा? प्रोग्राम मैनेजर। इसका मतलब कहाँ पे हूँ मैं? डेस्कटॉप पे। अब मुझे डेस्कटॉप पर किसी आइटम पे जाना है, मान लो देख रहा हूँ मैं जी से कोई आइटम है तो जी दबाऊंगा डायरेक्ट। G. कोई आइटम नहीं, देखो आवाज कैसे कर रहा है, G. यानी कोई आइटम नहीं है। अब बी दबा रहा हूँ, बी, B. Brother Creative Center 30 of 61. देखो ब्रदर नाम का कोई आइटम मेरे पास है, ये तो डायरेक्ट जा सकता हूँ। इसके अलावा क्या तरीका है? अप एरो डाउन एरो से भी जा सकता हूँ। अप एरो दबा रहा हूँ, Up arrow. DDUJ 29 of 6. Up arrow. DDUJP 28 of 6. Up arrow. Indian Polity Notes by JP 27 of 61. ये कहे जा रहा हूँ अप एरो से। कौन सा आइटम पे फोकस हमारा है बताओ? नहीं पता है? फोकस कैसे चेक करते हैं बताया था मैंने, बताओ क्या क्या कमांड है इसका फोकस चेक करने का? क्या सर हाँ या इंसेक्ट टैब करेक्ट करेक्ट, नोट कर लो। तो इंसर्ट टैब यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना बताएगा फोकस। NVDA tab. Indian Polity Notes by JP list item focused selected 27 of 61. कौन से फोकस पे है? इंडियन पॉलिटी नोट्स बाय जेपी। और ये आइटम कौन सा है? 27वां आइटम है। टोटल आइटम कितने हैं? 61 आइटम है। बता रहा है ना कि 27 ऑफ 61, यानी टोटल डेस्कटॉप पे कितना आइटम है? 61। और हमारा फोकस कौन से आइटम पे है? 27वें नंबर पे। कैसे चेक किया मैंने? 27 इंसर्ट टैब दबा करके, ठीक है। फोकस चेक करने का कमांड क्या है? आप कहीं भी रहो, आपका कर्सर कहाँ है उसको चेक करना है तो इंसर्ट टैब दबाते हैं, ठीक है। टाइटल चेक करने का कमांड इंसर्ट टी, NVDAT. Program Manager. प्रोग्राम मैनेजर। इसके अलावा राइट एरो लेफ्ट एरो से भी मैं जा सकता हूँ। लैपटॉप पे हूँ तो देखो दबा रहा हूँ, Right arrow. Vipin final submit 35 of 61. फाइनल सबमिट। Right arrow. Nidhi photo 43 of 6. सीधी फोटो लेफ्ट एरो, Left arrow. Vipin finals. Left arrow. Indian Polity Notes by left arrow. Employees data with तो लेफ्ट एरो राइट एरो से भी जा सकता हूँ। इसके अलावा अगर हमको पहले आइटम पे जाना है तो क्या दबाएंगे बताइए? फर्स्ट आइटम पे होम, होम की दबाइए होम दबा रहा हूँ, देखिए home. JP 1 of 61. कौन सा आइटम पहुंच गया? Home. पहले आइटम पे। सुनिए, Down arrow. Up arrow. JP 1 of 61. 1 ऑफ 61 यानी पहला आइटम है। एंड दबा रहा हूँ, End. WhatsApp thought 56 of 61. व्हाट्सएप पे पहुंच गया 56वें आइटम पे। तो इस तरह से हम जाते हैं, ठीक है। समझ में आया डेस्कटॉप पे? चलिए सर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टास्क बार के बारे में। किसके बारे में? टास्क बार में। टास्क बार जिस तरह से मोबाइल फोन में ओवरव्यू बटन होता है, उसमें जब हम दबाते हैं तो क्या आता है? रिसेंट टैब खुलता है। उसी तरह से डेस्कटॉप में जो रिसेंट बार होता है उसी को कहते हैं टास्क बार। कैसे कहते हैं? उसको कहते हैं टास्क बार। ये डेस्कटॉप के टास्क नीचे बार। लोकेटेड होता है। जो डेस्कटॉप होता है आपका उसके जस्ट नीचे होता है। और ये दिखता कैसा है? ये दिखता थिक हॉरिजॉन्टल बार, यानी डेयरी मिल्क चॉकलेट जिन्होंने देखा है ना, बिल्कुल उसी तरह से जो है टास्क बार एक चौकोर और चौड़ी पट्टी में दिखता है, जैसा एकदम डेयरी मिल्क चॉकलेट होता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल उसी तरह का टास्क बार दिखता है। अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे, अगर आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट देखा हुआ है तो। जिस तरह से जितना भी ऐप हम रन करते हैं वो सारा ऐप ओवरव्यू में मिलता है, रिसेंट ऐप्स में, वहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। उसी तरह से टास्क बार पर भी हमको वो सारा ऐप दिखाई देता है जो ऐप हमने अपने कंप्यूटर फाइल में ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो गलत समय पर गलत कॉल आ गया, चलो बताइए क्या हुआ? Voice call. Mute microphone. Meet. हेलो, चलो आगे चलते हैं। इनका कॉल आते रहता है, मैं साइलेंट कर दे रहा हूँ। तो वो होता है टास्क बार। टास्क बार समझ में आ गया? यस Bakil party has left the meeting. ओके, अब टास्क बार पे क्या रहता है? वो एप्लीकेशन हम जिसे हमने अभी अभी खोला, यानी तुरंत ही खोला है, वो सारा एप्लीकेशन हमारे टास्क बार पे दिखाई पड़ता है। अब हम टास्क बार पे जाते कैसे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो 2 तरीका है टास्क बार पे जाने का। पहला तरीका तो है विंडो और टी दबा के। क्या तरीका है? विंडोज टी विंडो और Priyakash दूसरा Mohan has joined. तरीका होता है जो है वो होता है आपका डेस्कटॉप पर रहेंगे और टैप टैप करके भी जा सकते हैं। चलिए दोनों तरीका दिखाते हैं। एक तो डेस्कटॉप पे हम जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाने का भी 2 बटन, पहला विंडो डी और दूसरा
विंडो एम, विंडो डी दबा के Window M. Windows desktop list. WhatsApp file. आगे डेस्कटॉप पे टैब टैब दबा रहा हूँ, Tab. Widgets 21C mostly sunny toggle button not. ये विजेट्स है और दबा रहा हूँ। Tab. Start toggle button not pressed. ये कहाँ पे आ गया? ये विंडो है, स्टार्ट बटन वही। Tab. Search toggle button not pressed. सर्च, Tab. Search. World tab. Microsoft Edge pinned button 1 of 5. अब ये सारा ऐप दिखा रहा है कौन कौन सा खुला है। माइक्रोसॉफ्ट Down arrow. Right arrow. File Explorer pin. फाइल एक्सप्लोरर पिन आइटम दिखा रहा है। Tab. Show hidden icons button. तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये Space. है Unigram button 1 of 7. Down arrow. McAfee. Your computer is at risk button 6 of 7. Down arrow. ठीक है। Tab. तो ये एक तो तरीका है। एक दूसरा तरीका मैं दिखा रहा हूँ आपको, विंडो टी करके। Start. विंडो टी कर रहा हूँ, देखो Windows. Microsoft Edge pinned button 1 of 5. ये भी वही टास्क बार पे लाया। कहाँ पे लाया? तो टास्क बार पे कुछ आइटम पिन भी होते हैं और कुछ आइटम खुले भी होते हैं। ठीक है, हम पिन करके भी रख सकते हैं। ऐसे ओवरव्यू में होता है ना, कोई आइटम पिन करके रखना, तो इसी तरह टास्क बार पे भी हम कुछ आइटम पिन कर लेते हैं। Tab. Show hidden icons button. Down arrow. वहीं पे लाया, सो हिडन आइकॉन पे लाया कि नहीं? Tab. Desktop list. फिर टैब दबाया तो डेस्कटॉप पे आ गया। तो यही टास्क बार होता है नीचे। ये जो साइटेड व्यक्ति होता है उनको आसानी से दिखता है कौन कौन सा ऐप खुला है, तो वो आसानी से माउस से इस एप्लीकेशन से उस एप्लीकेशन में जल्दी जल्दी जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारा एप्लीकेशन नीचे दिख रहा होता है टास्क बार पे। ठीक है, लेकिन हम कैसे जा पाएंगे? हम तो ब्लाइंड हैं, हमको तो कोई और तरीका चाहिए एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए। तो हम उसके लिए यूज करते हैं ऑल्ट टैब का। क्या यूज करते हैं? ऑल्ट टैब का। Alt tab. फोन में अगर हमारे दो एप्लीकेशन खुला है तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या क्या तरीका है? पहला तरीका तो ये है कि जो एप्लीकेशन खुला है, मान लीजिए व्हाट्सएप खुला है, होम करें और फिर हम ऐप लिस्ट में आके फिर यूट्यूब खोलें, फिर यूट्यूब से व्हाट्सएप पे जाना है, फिर होम करें, फिर व्हाट्सएप पे आए। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि व्हाट्सएप खुला है और वहाँ से ओवरव्यू बटन दबाएं और फिर रिसेंट में यूट्यूब खुला है उस पर क्लिक कर दें, फिर वहाँ से ओवरव्यू दबाएं और व्हाट्सएप पे क्लिक कर दें। ये दो तरीके होते हैं फ़ोन में। अब लैपटॉप में क्या तरीका है? लैपटॉप में जो दो एप्लीकेशन खुला है या दो टैब खुला है, उनके बीच में हम स्विच करने के लिए हमेशा ऑल्ट और टैब का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल्ट और टैब का। Alt और tab. चलो एग्जांपल देखते हैं। मैं दबा रहा हूँ ऑल्ट टैब। मैं कहाँ हूँ? पहले कर्सर चेक कर लेता हूँ। फोकस NVDAT. Program Manager. डेस्कटॉप पर ऑल्ट टैब दबा रहा हूँ। Alt tab. Meet. Learn English from basic to advanced with कहाँ आ गया? आप सुनो टाइटल। NVDAT. Meet. Learn English from basic to advanced with Hi Prakash. कहाँ आ गया? Meet पर आ गया. गूगल मीट पे आ गया। फिर Saloy Kumar has फिर दबा रहा हूँ, ऑल्ट टैब दबा रहा हूँ। ठीक है, देखना कहाँ आऊँगा। Alt tab. JPTXT. कहाँ पे चला गया आप? JP. ये वाले पे सुनो, Up arrow. दिल दीवाना न जाने कब खो गया। यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ऑल्ट टैब ना जाने कब. ऑल्ट टैब कर रहा हूँ। Alt tab. Meet. Learn English from basic to advanced with Hi Prakash window. अब आ गया फिर से सर Google। मीट पे आ गए. दो Meet पर आ एप्लीकेशन गया. के बीच में स्विच करना आसान है कि नहीं? इसमें लैपटॉप में लैपटॉप मोबाइल आसान में, है. हाँ, Yes, sir. मोबाइल की अपेक्षा बहुत ही आसान है दो एप्लीकेशन के बीच स्विच करना, है ना? मोबाइल में तो अब तक हमको होम करके जाना पड़ता है, ओवरव्यू करके जाना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप में अगर दो एप्लीकेशन खुला है तो क्या दबाएंगे? ऑल्ट टैब। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। Alt tab. इसी तरह सर से एक कमांड में एप्लीकेशन, हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? मैं कह रहा सर एक कमांड प्रेस करती है एप्लीकेशन स्विच हो जाती है। हाँ, एक कमांड। ठीक है, अब इसी तरह से जब हम कोई फाइल क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने कौन कौन सी फाइल क्लोज कर दी, सारी फाइल अगर हमने क्लोज नहीं की तो उसको भी चेक कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट टैब दबा दबा के देख सकते हैं कि हमारा कोई एप्लीकेशन खुला तो नहीं है। और जब सारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा तब आपका शट डाउन का ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? शट डाउन का। Shutdown का option. शट डाउन में हम जानते हैं क्या क्या करते हैं, बताया था ना मैंने। Saloy पहले Kumar has alt left the meeting. पावर ऑफ में क्या क्या करते हैं? पावर मैनेजर में, पावर में चार सर, ऑप्शन मिलता है। डाउन पहला मिलता है लॉक, दूसरा मिलता है स्लीप, तीसरा शट डाउन और चौथा रिस्टार्ट। चार ऑप्शन मिलता है पावर में। Restart. आपने देखा था ना, यहाँ पे विंडो मिलता है। देखो एक बार दिखा दे रहा हूँ। Start window. टैब टैब से जा रहा हूँ पावर पे। Tab. Mobile device top tab. List. Tab. Show all pin tab. Recommended tab. More button tab. All group tab. Productivity tab. Navigate tab. Power. पावर मिला, एंटर। Enter. Lock 1 of 4. पहला क्या है? लॉक, डाउन एरो। Down arrow. Sleep the PC stays on but uses low power. Apps stay open so when the PC. स्लीप है। दूसरा Down arrow. Shutdown closes all apps and turn. शट डाउन। तीसरा Down arrow. Restart closes all apps. चार चीज मिला। Restart. हाँ, तो जब आपको शट डाउन नहीं मिल रहा हो तो ऐसे ही आप पावर में भी जाके आप शट डाउन कर सकते हैं विंडो दबा के। समझ में आया? Escape. Navigation menu. सर विंडोज दबा के क्या करना होगा? विंडो दबा के टैब टैब दबाना है और पावर मिलेगा, पावर पे एंटर करना है। देखिए, ठीक है, Meet. यहाँ पे Learn. Yes, sir. Start window. Tab. Tab. Mobile tab. List tab. Show all tab. Recommend tab. More about tab. All group tab. Productivity tab. Navig tab. Power. मेरा पावर एंटर। Enter. Lock 1 of 4. Down arrow. Yes. Sleep the PC stays on but down arrow. Shutdown closes all apps. मिला शट डाउन। Yes, sir. Yes, sir. Escape. और दूसरा तरीका होता है कि विंडो एम करके डेस्कटॉप पे आइए
और उसके बाद ऑल्ट F4 करेंगे तब भी आएगा शट डाउन। देखिए विंडो एम करके आ रहा हूँ, Windows at Meet, Learning, Window Desktop List, अब यहाँ पे ऑल्ट F4 कर रहा हूँ, शट डाउन का ऑप्शन आएगा। Alt F4, नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है? क्योंकि सारा कोई फाइल, ऐप खुला हुआ है। हाँ क्योंकि क्योंकि अभी बहुत सारा एप्लीकेशन फाइल खुला हुआ है। हाँ, और अभी कोई मैं फाइल क्लोज कर खुला हुआ है। दूंगा तो ये मीटिंग लेफ्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, एक और तरीका होता है विंडो एक्स यू यू, बहुत लॉन्ग सा तरीका है, ये भी याद कर सकते हैं। विंडो एक्स यू यू वहां से भी आया था शट डाउन। ठीक है, लेकिन वो छोड़िए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डेस्कटॉप टास्क बार के बारे में। यस सर। NVDA F12, 1823, 1823 आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन। जिस तरह से मोबाइल में नोटिफिकेशन लाने के लिए 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करना पड़ता है, या फिर टॉकबैक यूज कर रहे हैं तो 1 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट देन अप करेंगे तो नोटिफिकेशन आता है। उसी तरह से म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट रखा करो सब लोग, है ना। उसी तरह से सेम, अब ये बात आपको बताना पड़ेगा कि म्यूट करना है तो बेकार है ना। म्यूट कर लीजिए प्लीज, अभी भी नहीं म्यूट कर रहे हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज, अभी भी नहीं म्यूट कर रहे क्या? Alt Tab, Meet, Learn English, म्यूट हो गया? हाँ ठीक है, तो म्यूट कर लिया करिए, है ना कि मुझे म्यूट ऑल करना पड़े। ठीक है, तो अब जिस तरह से हम फोन में नोटिफिकेशन खोलने के लिए 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं, उसी तरह से सेम कंप्यूटर में भी नोटिफिकेशन खोलने के लिए हम दबाते हैं विंडो एन। क्या दबाते हैं? शॉर्टकट की विंडो और एन। विंडो तो आपको याद है, एन से नोटिफिकेशन याद कर लीजिए। ठीक है, विंडो डी से क्या होता है? डेस्कटॉप। विंडो एम से डेस्कटॉप, और विंडो एन से क्या खुलता है? नोटिफिकेशन पैनल। ठीक है सर, क्या विंडो एन फॉर नोटिफिकेशन। लेकिन कभी कभी विंडो एन से नोटपैड भी दिखा देता है कभी नहीं ऑप्शन। दिखाएगा। ठीक है, विंडो दबा के एन दबाते होगे, विंडो एन एक साथ दबाओगे तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ओके, जब विंडो दबा के एन लिखोगे तो टाइप होगा ना वो, तब तो दिखाएगा ही। विंडो एन एक ही साथ दबाना है। ठीक है, तो वहाँ पे खुलता है नोटिफिकेशन। अब जैसे हम फोन में नोटिफिकेशन को जो है आपको बताया था कि कितना नोटिफिकेशन आया, पढ़ने के लिए राइट स्वाइप करते हैं, तो कंप्यूटर में राइट लेफ्ट कैसे स्वाइप करते हैं आपको बता ही दिया है। कैसे करते हैं बताइए? कंप्यूटर में राइट लेफ्ट कैसे स्वाइप करते हैं? सर, टैब से। हाँ करेक्ट, टैब और शिफ्ट टैब से। इसके अलावा लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो, ये भी नेविगेशन की है, तो इनका भी यूज हम कर सकते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए। आज वही सीखेंगे हम नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ते हैं और क्लियर कैसे करते हैं। मोबाइल में आता है ना क्लियर और नोटिफिकेशन बटन, आता है कि नहीं? वैसे ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में भी आता है। चलिए अभी हम टाइटल चेक करते हैं हम कहाँ हैं, सुनिए। NVDA T, Meet, Learn English from मीट पे हैं, यहाँ पे विंडो एन कर रहे हैं। Windows N, 11 notifications present, notifications grouping, do not disturb toggle button pressed. क्या बताए कितना नोटिफिकेशन प्रेजेंट है? 11 नोटिफिकेशन। टाइटल चेक करते हैं, देखिए कहाँ है? NVDA T, Notification Center, कहाँ पे है हमारा कर्सर? नोटिफिकेशन। ऐसे ही मोबाइल में होता है नोटिफिकेशन पैनल, इसमें क्या है? नोटिफिकेशन सेंटर। तो बिल्कुल मोबाइल जैसा ही कंप्यूटर है, कुछ भी अलग नहीं है, आपको बस ध्यान से सीखना है। टैब दबा रहा हूँ यहाँ पे। Tab, Clear all notifications grouping, Clear all button, क्या मिला? क्लियर ऑल नोटिफिकेशन। यहाँ पे क्लियर ऑल क्या होगा? सारा नोटिफिकेशन हमारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमको तो नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्लियर करना ही नहीं है। अब हम एक बार टैब दबाएंगे तो बताएगा कि कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, और अगर उसको पढ़ना होगा तो डाउन एरो करेंगे। ठीक है, क्या होगा? एक बार टैब दबाएंगे तो क्या बताएगा? कहाँ से नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसको पूरा पढ़ना है तो क्या हम दबाएंगे? डाउन एरो करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एग्जाम्पल। टैब दबा रहे हैं, Tab, Notification Settings button, क्या बोला? नोटिफिकेशन सेटिंग, और टैब दबा रहे हैं। Tab, List, Notification from Dell Support Assist Grouping 1 of 4 Level 1, कहाँ से आया? डेल से आया, लेकिन क्या नोटिफिकेशन है? ये पढ़ा? ये नहीं पढ़ा, तो इसको अगर हमको पढ़ना है तो क्या दबाएंगे? डाउन एरो। दबा रहे हैं, देखो सुनो। down arrow. Level 2 we can't back up your system files once you free up some hard drive space. We'll automatically back up system files again received at 8. कह रहा है कि हम आपका सिस्टम बैकअप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास डिस्क नहीं है, जब आप फ्री करेंगे तो हम बैकअप कर देंगे। ये नोटिफिकेशन कौन भेजा है? डेल वाला। डेल टैब दबा रहे हैं, देखो क्या करने के लिए ऑप्शन आएगा इस पे। Tab, received at 1809. Expand this note. टाइम भी बता रहा है। टैब दबा रहे हैं, Tab, settings for this notification button. और दबा रहे हैं। Tab, clear this notification button. क्लियर दिस नोटिफिकेशन, इसको हटा रहे हैं। Space. Notifications from Google Chrome grouping collapse 2 of 4 level 1. अगला नोटिफिकेशन कहाँ से आया है? गूगल क्रोम के इसको भी ब्राउज पढ़ने के लिए डाउन गूगल एरो। क्रोम Down arrow. Set India. Master Chef India new season. Is- Record holder cook. Nikki, Chefs. Key. Hopes high best moments W double down arrow. 7 notifications button. बहुत सारा है, टैब से क्लियर कर देंगे। Tab. Notifications from M tab. Settings for tab.
Clear all notifications for MK Stalin button. Cleared MK Stalin notification. ये MK Stalin मतलब मेरे टेलीग्राम से नोटिफिकेशन आया था। अब ये तो एक एक नोटिफिकेशन क्लियर कर रहे हैं, मतलब एक एक ऐप का है ना, लेकिन अगर सभी क्लियर करना है तो आपको बताया था कैसे होता है। जैसे विंडो एंड करेंगे पहले ही आपने देखो Escape. Meet. Windows. Nine notificate tab. Clear all notifications grouping. आया? Clear all button. New notification from Google. यहाँ पे एंटर करना क्लियर ऑल पे। Shift tab. Clear all space. Notificate. No new notifications. क्या बताया? नो नो चला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन नहीं होता है हमारे फोन में, तब भी जब स्वाइप राइट करते हैं तो कुछ ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? सर मिलता है भाई मोबाइल डेटा ब्राइटनेस ऑन करने वाला। चलो इसमें वाईफाई। अब देखो इसमें नोटिफिकेशन तो है नहीं, ठीक है। हम देखो टाइटल चेक कर लेते हैं। NVDAT. Notification center. अब टैब दबाना, देखिए क्या क्या फीचर मिल रहा है। Tab. Calendar grouping. Wednesday, February 4th button. पहला क्या मिला? कैलेंडर। कौन सा तारीख दिन बताया? 4 तारीख वेडनेसडे है। टैब दबा रहे हैं। Tab. Expand calendar button. ऐसे एक्सपेंड मतलब क्या होता है? बड़ा करना। क्या होता है एक्सपेंड मतलब? बड़ा। और कोलैप्स मतलब होता है छोटा, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर देंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, सब कुछ दिखने लगेगा, त्योहार हुआ, ठीक है। टैब दबा रहे हैं। Tab. Decrease focus duration button. ये फोकस ड्यूरेशन डिक्रीज करने का है, ठीक है। इसको छोड़ Tab. Increase focus tab. Focus button. Tab. Notifications grouping. Do not disturb toggle button pressed. पहला क्या ऑप्शन मिला? डू नॉट डिस्टर्ब बटन प्रेस। Do यानी not कि disturb. DND ऑन के मोबाइल में मिलता है ये। जब इसको ऑन कर देते तो Yes, फोन sir. साइलेंट रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, सब साइलेंट रहेगा। टैब दबा रहा हूँ। Tab. Notification settings button. Tab. Calendar grouping. Tab. बस। Expand हमने calendar. इतना ही रखा है, लेकिन और सब लोगों में किसी में कुछ और मिलेगा, Down arrow. है ना? Up arrow. Right arrow. और मिलेगा। Left arrow. Up arrow. तो आप अपने अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपके क्या क्या मिल रहा है। किसी में कुछ और मिलेगा, किसी में मैंने जानबूझ के केवल कैलेंडर और DND 2 ही ऑप्शन रखा ही है यहाँ पे, ठीक है। और सारा मैंने हटा दिया है। और बाकी लोगों में किसी में वाईफाई मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा, किसी में ब्लूटूथ मिलेगा, सारा नोटिफिकेशन में कोई रख लेता है। तो अपने अपने हिसाब से रखते हैं। तो नोटिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया आपको, कैसे ओपन करना है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को तो यस बताइए। सर यस सर समझ में आ गया यस सर समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो ठीक है। आगे अभी हम इसके बारे में जब पूछेंगे तब पता चलेगा किसको किसको समझ में आया, किसको किसको, ठीक है। चलो Escape. Meet. आगे बढ़ें। यस सर यस सर। एक तो होता है हमारे Sir, Hanchu Pandey has joined. दूसरा होता है कौन ज्वाइन किया है इतना लेट? तो म्यूट कर लो भाई, म्यूट का ऑप्शन नहीं Alt होता है, CTRLP. ना। Down arrow. Sir, Hanchu Pandey has joined. तो म्यूट Up करने का arrow. ऑप्शन Button drag to resize. ओके। Call controls region leave call button. Drag to resize. No next button. लीव कॉल कर Call दो क्या? more options pop up. You are presenting menu. Turn on camera button. Yes, Turn off microphone button. ओके चलो। अब हम जानते हैं पहला तो होता है नोटिफिकेशन, दूसरा होता है फोन में। एक बार और अगर आप स्वाइप डाउन कर देते पुराने फोन में तब क्या खुल जाता है बताइए? 2 बार अगर स्वाइप डाउन करते हैं तो क्या खुलता है? अब जो नया फोन आया है उसमें डाउन करने से 2 बार नहीं खुलता है, उसमें एक बार डाउन एरो करेंगे, दूसरी बार राइट एरो करना पड़ता है 2 फिंगर से, तब खुलता है क्विक सेटिंग, ठीक है। तो दोनों फोन का याद रखिए। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है क्विक सेटिंग। क्विक का क्या मतलब होता है बताइए? जल्दी हाँ एकदम जल्दी। जल्दी सेटिंग। तो क्या खुलता है हमारे फोन में? जल्दी सेटिंग, यानी ऐसा काम जो हमको जल्दी से करना है, उसके लिए बार बार सेटिंग में थोड़े ना जाएंगे, कि जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो कुछ ऐसी सेटिंग जिनका यूज बार बार हमको करना होता है, जल्दी जल्दी करना होता है, उसको कहाँ पे कंप्यूटर देता है? जल्दी सेटिंग में, यानी क्विक सेटिंग में। यानी जल्दी से जाओ और वहाँ पे ऑन ऑफ कर दो, या कुछ और करना हो, ब्राइटनेस बढ़ाना हो, तुरंत खट से 0 से 100 कर लो, है ना। वो जल्दी जल्दी काम करने वाला है। तो उसके लिए बार बार कोई सेटिंग खोलें, फिर नेटवर्क में गए, फिर कनेक्शन एंड सेटिंग में गए, फिर पर्सनल हॉटस्पॉट में गए, फिर पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन किए, इतना कौन अंदर जाएगा? तब तो हम थक जाएंगे, तो लेट सेटिंग हो जाएगा। इसीलिए क्या नाम रखा गया इसका? क्विक सेटिंग। समझ में आया? और नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? सूचना। यस सर। क्या होता है मतलब? सूचना, यानी वो स्थान सर किसका? नोटिफिकेशन का मतलब Sawai Kumar has left the meeting. सूचना। तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है सूचना, जो जहाँ पे सूचना यानी जानकारी आती है, इसीलिए उस एरिया का नाम रखा गया है नोटिफिकेशन पैनल या नोटिफिकेशन सेंटर। समझ में आया दोनों का मतलब? यस सर चलो चलते हैं, क्विक सेटिंग खोलते हैं। तो जैसे कंप्यूटर में खोलने के लिए क्विक सेटिंग का कमांड होता है विंडो ए। क्या होता है? विंडो ए। चलिए दबाते हैं विंडो ए और देखिए क्या खुलता है। Windows up. Quick settings grouping. Wi-Fi toggle button. Press PHU Wi-Fi 1 of 11. क्या खुला?
क्विक सेटिंग। और सेटिंग वाईफाई प्रेस्ड है। क्विक सेटिंग का पहला ही ऑप्शन है, क्या है हमारा? वाईफाई। वाईफाई। वाईफाई Wi-Fi। कौन सा वाईफाई कनेक्टेड है? बीएचयू वाईफाई। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो वाईफाई बंद होएगा। बोला ना वाईफाई प्रेस, इस पे एंटर कर देंगे तो नॉट प्रेस हो जाएगा। टैब दबा रहे हैं, Tab. Manage Wi-Fi connections button 1 of 11. मैनेज वाईफाई। उसमें भी देता है ना, मोबाइल में राइट कर तो गो टू वाईफाई सेटिंग बटन देता है कि नहीं? वही Yes, वाला yes, option sir. है, उसमें कोई अंतर नहीं। फिर टैब दबा रहा हूँ, Page 1 button 1 of 2. पेज 1, उसमें बोलता है ना पेज 1 बटन, फिर पलटते हो तो पेज 2 बटन आता है ना? Page down. Right arrow. फिर चलो टैब दबा रहा हूँ, Tab. Next page button. क्या आ रहा है ऑप्शन? नेक्स्ट पेज, यानी पेज 2 पे चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फीचर होता है तो सारा फीचर पेज 1 पे तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए 2 पेज है क्विक सेटिंग में। मोबाइल में भी ऐसा होता है ना, दूसरे पेज पे जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ फीचर वहाँ पे होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, स्क्रीनशॉट वगैरह, ऐसे ही इसमें भी होता है। फिर टैब दबा रहे हैं, Tab. Brightness slider 0 1 of 2. ब्राइटनेस कितना रखा है मैंने? 0। इसको बढ़ाने के लिए म्यूट कर लो प्लीज, कौन है ये? प्लीज म्यूट कर लो, है ना, म्यूट पे रखा करो। तो सुनो ब्राइटनेस कितना है, सुनो Next tab. Brightness slider 0 1 of 2. ब्राइटनेस कितना है? 0 पे। 0 सर 0। अब इसको बढ़ाने के लिए 4 तरीका मेरे पास है, तो 2 तरीका बताता हूँ। पहले तो एक है, बताइए आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं इसको? 0 है तो सर अप एरो डाउन एरो सर। फोन में कैसे बढ़ाते हो बताओ? एरो किससे? फोन में कैसे बढ़ाते हो आप लोग? ऊपर अप एरो डाउन एरो। फोन में तो ऐसे डबल टैप करके फिर स्लाइड कर देते हो आप एरो। फोन में कहाँ आप एरो डाउन एरो होता है? हाँ फोन में ऑप्शन। ऐसे डबल टैप करके ये सर ऊपर स्लाइड कर देते हो, ब्राइटनेस बढ़ जाता है, ठीक है? और नीचे कर, इसमें देखो आप एरो कर रहा हूँ, Up arrow. Up arrow. Down arrow. Mute volume toggle button. Tab. Sound out. Shift tab. Mute volume toggle. Next page button. Tab. Mute tab. Sound output slider 100. Shift tab. Next page button. Shift tab. Page 1 button 1 of 2. Tab. Next page tab. Mute volume tab. Sound output slider 100. डाउन एरो कितना 100, इसको कम करने के लिए राइट एरो कर रहा हूँ, Left arrow. 99. Left arrow. 98. Right arrow. 99. Right arrow. 100. तो ऐसे उस पर बढ़ाते एंटर करके शायद कीजिए। हैं। राइट और लेफ्ट एरो से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? लेफ्ट एरो राइट एरो लेफ्ट एरो। राइट एरो कर रहा हूँ तो 100 होता है, Right arrow. लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, Left arrow. 99. Left arrow. 98. Left arrow. 97. Left arrow. 96. घट रहा कि नहीं? यस सर। और राइट बढ़ एरो रहा है। Right arrow. 100. 100 पे कर दिया, टैब दबा रहा हूँ। Tab. Select the sound output button. Tab. Battery button 66. बैटरी कितना है? 66। 66। टैब दबा रहा हूँ, Tab. All settings button. यहाँ पे क्या रहा है? ऑल सेटिंग आता है ना, उसमें भी की ओपन सेटिंग्स बटन आता है कि नहीं? वही है, उसमें Yes, कोई sir. अंतर नहीं। टैब दबा रहा हूँ, Tab. Wi-Fi toggle button. Press ये BHU. वही आ गया वाईफाई पे। तो क्योंकि इसमें मोबाइल डेटा थोड़ी ना है, सिम तो लगा ही नहीं है इसमें, तो मोबाइल डेटा का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है? और बाकी आप चाहें तो क्विक सेटिंग में अपने ब्लूटूथ रख सकते हैं, और जो रखते हैं फोन में वो स्क्रीन रिकॉर्डर, प्रिंट स्क्रीन, पता नहीं क्या क्या, वो सब रख सकते हैं इसमें, ठीक है? जैसे फोन में था। तो फोन और लैपटॉप में कोई अंतर अभी तक आपको समझ में आया? कोई अंतर नहीं है कि है? कठिन लग रहा है आपको? बहुत ही नहीं सर कठिन नहीं। एकदम इजी है। क्या है? इजी टू यूज है, ठीक है? तो इजी है। आज हमने Yeah. बताया आपको नोटिफिकेशन, क्विक सेटिंग और क्या होता है? Shift NVDAR. Recording resumed. बताइए क्या क्या तरीका हो सकता है सर, मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करने का, अगर मैंने क्विक सेटिंग में नहीं रखा हुआ है तो, और नोटिफिकेशन में नहीं रखा हुआ तो बताइए। ये यहाँ से सर्च करके हम ढूंढ सकते हैं। सर्च किया जाए। और कोई तरीका? और कोई तरीका? सेटिंग्स में जाकर सेटिंग में जाके। तो चलो दोनों ही तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला तो तरीका सेटिंग में कैसे आते हैं, बताइए सेटिंग में कैसे जाते हैं? सेटिंग में कैसे जाएंगे किसी कंप्यूटर के? विंडोज के बाद एस विंडो प्लस प्लस। अच्छा विंडो एस सेटिंग में आते हैं। चलो मैं बताता हूँ विंडो एस, सुनना ध्यान से क्या बोलेगा। विंडो आई नहीं नहीं होगा। विंडो आई सर। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट सब लोग शांत रहो। कौन एम बता रहा था? एम कौन बता रहा था? एम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बताया था ना विंडो एम से डेस्कटॉप पर जाते हैं। हाँ, और विंडो एस कौन बता रहा था? विंडो एस एक होता है स्नीपिंग टूल बार। चलो और कौन क्या बता रहा था? विंडो दबा के एस दबाएंगे। सर विंडो प्लस आई दिए हाँ सर। बताइए मैम। सर पहले विंडोज दबाते हैं फिर एस लिखेंगे, जब सेटिंग बोल सर जब विंडोज दबाते हैं फिर वो सर्च बोलता है, फिर एस लिख सेटिंग खुलता है, फिर एंटर ओके, कर। सुन लिया। और कौन बता रहा था? एक और सुन भी लिया, विंडो प्लस विंडोज आई। और कोई बता सकता है?
ये सर विंडो आई क्विक पैनल पे जाके वहां से ऑल सेटिंग मिलता है वहां ठीक है परफेक्ट। तो सेटिंग में आने के जैसे फोन में बहुत तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि ऑल ऐप विंडो प्लस आई हाँ फिर म्यूट करो दूसरा तरीका। सुन लिया। तो जैसे फोन में होता है कई तरीका, वैसे ही लैपटॉप में भी कई तरीके हो सकते हैं सेटिंग में आने के लिए। क्या बोल रहे हैं? तो पहला तरीका होता है जैसे फोन में कि ऑल ऐप्स में गए और सेटिंग नाम का जो ऐप है उस पर एंटर कर दिया, सेटिंग खुल गया। दूसरा तरीका होता है नोटिफिकेशन में गए और सेटिंग पे एंटर कर दिए। तीसरा होता है होम बटन दबाए रहे और जेमिनी से कहें सेटिंग खोलो तो बोलेगी ओके सेटिंग खुल रहा है। तो 3-4 तरीका होता है। वैसे ही हमारे लैपटॉप में भी सेटिंग में जाने के लिए अनेक तरीके हैं। पहला होता है विंडो आई जो कि बिल्कुल सही है सेटिंग में आने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है विंडो यू जो कि बिल्कुल सही है सेटिंग में आने के लिए। तीसरा होता है विंडो दबाकर SEE जैसे जब तक लिखते रहो बस सेटिंग ना मिल जाए, वो भी सही है। और चौथा नोटिफिकेशन में जाके भी जाते हैं। तो चलिए किसी तरीके से भी जाते हैं। समझ में आ गया सेटिंग में है कैसे जाते हैं चारों तरीका आपको? ये चारों तरीका Yes, sir. ध्यान रखना इसलिए जरूरी है। आप कैसे आते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन कोई अगर आपको गलत बता देगा कमांड ना, तो कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि अगर आप एक बार गलत कमांड दबा देंगे तो आपका लैपटॉप रीसेट भी हो सकता है। इसलिए कमांड बहुत ध्यान से याद करना है और ऐसा कोई कमांड नहीं प्रेस करना है जो आप नहीं जानते हो। बेसिकली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा कमांड 5 बटन से अधिक का कमांड अगर आप दबाएंगे तब रीसेट होने का डर रहता है। वैसे 3-4 बटन दबा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कर सकते हैं, खूब खोजिए ना, और एक आध बार होगा नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। चलिए अब हम दबाते हैं विंडो। हम खोजना है हमको जो चीज़ जो है हमारे क्विक सेटिंग में नहीं है, तो विंडो दबा रहे हैं। Show hidden icon. Start window. Search window. Search box edit blank. आप लोगों ने कहा सर्च करना है हॉटस्पॉट, तो क्या लिखे हैं आप बताइए? हॉटस्पॉट लिखिए। बताइए स्पेलिंग कैसे लिखें? हमको तो स्पेलिंग भी नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं? अब स्पेलिंग नहीं पता तो तुम सर्च ही नहीं कर पाएंगे, है ना। यस चलिए लिखता हूँ H. Google Chrome app. Press दोबारा तो गूगल क्रोम आ रहा है, चलो और लिखता हूँ O. Dev home system. Press T. Mobile hotspot settings. System settings. Yeah. Press right to view options 1 of 4. हाँ आ गया। मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग अगर हम मोबाइल में लिखे तब भी आता है। एंटर कर रहा हूँ, अब देखना। Enter. Hot. एंटर कर दिया। Settings. Settings window. Mobile hotspot toggle button not pressed. क्या है ये? अभी नॉट प्रेस है। यहाँ पे क्या दबाएंगे प्रेस करके? नॉट प्रेस स्पेस दबाइए या एंटर दबाइए। परफेक्ट, Space. Unavailable pressed. प्रेस हो गया, ठीक है। फिर बंद कर देना हॉटस्पॉट। Space. Unavailable not pressed. इसमें जो सेटिंग है वो भी टैप से आप देख सकते हैं। Escape. तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि कोई चीज़ अगर हमको नहीं मिल रही है, मैंने बताया था उसी दिन जिस दिन आपको पहली बार बता रहा था कि हमारे कंप्यूटर में वो कोई भी फाइल हो, कोई भी सेटिंग हो, कोई भी फोल्डर जो हमको नहीं मिल रहा है उसको हम कैसे खोज सकते हैं? बहुत आसानी से सर्च करके। इसीलिए जो है कंप्यूटर को मोबाइल से ज़्यादा यूजफुल बनाता है, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ सर्च नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर में सब कुछ सर्च करके खोज सकते हैं, चाहे कोई भी फाइल हो, अगर हम उसको सही से याद रखते हैं तो। क्लियर? चलिए सेटिंग में जाते हैं, विंडो यू करके। Windows U. U. Accessibility. List. Vision grouping 1 of 3. Text home. Tab. Search box. अब Find देखिए। a setting edit block. सेटिंग में जैसे मोबाइल में मिलता है ना सर्च सेटिंग, वैसे इसमें मिलता है। क्या मिल रहा है? सर्च बॉक्स। ये मैं आपको इसलिए रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आप एकदम भूले नहीं, हर चीज़ आपको याद रहे सेटिंग क्या होता है, क्योंकि यही मेन है। अगर ये नहीं आपको याद होगा तो बाकी का नोटपैड, वर्ड, MS वर्ड वो सब याद करके आप क्या करेंगे? जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आप बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको वो सीखना है जो आप सब कुछ कर पाए ना। सेटिंग्स आपको जानना है। मैं आपको बहुत आगे वाली क्लास में सबके सेटिंग का मतलब समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या खुल गया है? अभी सेटिंग खुला है। आवाज आ रही है आप सबको? या सेटिंग खुला हुआ है। टैब दबाइए। सर Tab. Back हाँ button. क्लियर आ रहा है। Shift tab. List. Vision up arrow. पहला विजन, Down arrow. Visual effects 2 of 8. Level 2. Shift tab. Accessibility. Shift tab. Level 1 accessibility 10 of. Shift tab. JPEG tab. Accessible home. Home not selected 1 of 12 level. सेटिंग में पहला ऑप्शन मिलता है होम। क्या मिलता है? होम। इसमें टैप करके आएंगे तो बहुत सारे फीचर मिलेंगे। दूसरा देखिए क्या मिलता है? Down arrow. System not selected 2 of 12. सिस्टम मिलता है, इसमें सिस्टम के बारे में रहेगा। डाउन एरो कर रहे हैं, Down arrow. Bluetooth devices not selected 3 of 12. इसमें ब्लूटूथ के बारे में होगा। टैप से आएंगे तो डाउन एरो। Down arrow. Network internet not selected 4. नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है। जैसे हम राइट एरो करके फोन में देखते हैं ना, अलग अलग सेटिंग्स मिलता है, और अगर किसी के अंदर जाना रहता है तो हम एंटर करते हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग मिलती है। वैसे ही इसमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर ओके, फिर हाँ यस सर। Down arrow. Personalization not selected 5 of. फिर डाउन एरो। Down arrow. Apps not selected 6 of 12 level 1. एप्स
डाउन एरो, Down arrow. Accounts not selected 7. अकाउंट सेटिंग, डाउन एरो, Down arrow. Time language not selected. टाइम एंड लैंग्वेज, सब फोन की देश है तो एकदम सेटिंग, कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? Down arrow. Gaming not selected 9 of. गेमिंग, Down arrow. Accessibility 10 of 12. एक्सेसिबिलिटी, फोन में मिलता है, इसमें मिल रहा है। Down arrow. Privacy security not selected. प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फोन में मिलता है, इसमें मिल रहा है। Down arrow. Windows update not selected 12. लास्ट में सिस्टम अपडेट की जगह इसमें क्या मिल रहा है? विंडो अपडेट। तो कोई अंतर नजर आया अभी तक आपको? कुछ भी ऐसा कठिन सेटिंग लगा? कुछ भी नहीं कठिन है, एकदम हलवा है, हलवा। आप एक बार चलाना सीख जाएंगे ना तो एकदम आपको लगेगा कि क्या है ये, कुछ है ही नहीं कंप्यूटर, इससे बेकार तो फोन है। स्वाइप करते करते थक जाते हैं, फिर उसके बाद 2 उंगली से स्वाइप करके अप करना पड़ता है, पूरी सेटिंग खुलती नहीं है, तो है ना। लेकिन इसमें बहुत ही इजी है, बस आपको समझना है। अगर आप एक बार समझ गए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा सेटिंग। तो सेटिंग समझ में आ गया कैसे नेविगेट करते हैं। अब एक एग्जांपल देके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। मान लीजिए होम कर रहा हूँ, Home. Home not selected 1 of 12 level ये 1. हमने भी होम दबाया और इसने होम बोला, ये क्यों बताइए आप? बताइए, समझाइए, कोई समझाएगा मुझे? हम भी होम दबाया और ये भी होम बोल रहा है। इसलिए क्योंकि तुम्हें होम ऑप्शन ही है इसलिए ना। Yes, sir. हाँ, हमने होम दबाया पहले आइटम पे जाने के लिए और इसका पहला आइटम ही क्या है? होम है। तो आप यूज, जैसे मैं की कर रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं ना क्या क्या की यूज कर रहा हूँ, क्या क्या करने के लिए। अब यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं होम में क्या, एक बार एंटर कर देंगे। Enter. अब टैब दबा रहे हैं, Home. Selected. Not. सेलेक्ट हो गया, अब टैब दबा रहे हैं Tab. Home button 1 of 1. और दबा रहे हैं। Tab. JPrakash grouping. Rename link. पहला तो मेरा नाम कह रहा है रीनेम करने के लिए, Tab. BHUEFI connected. Open button. वाईफाई दिखा रहा है, Tab. Windows update last checked. 10 out. विंडोज अपडेट। Tab. Recommended settings grouping. List. Increase micro. अब यहाँ से कुछ रिकमेंडेड सेटिंग वगैरह दिखा रहा है, तो होम में यही सब रहता है, मतलब जो आप ज़्यादा यूज किए रहेंगे वो ऐसे ऊपर आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप टैप टैप से हर सेटिंग में जा सकते हैं। समझ में आया? NVDA F12. Yes, sir. 1852. टाइम देखिए कैसे देख रहा हूँ, NVDA F12. 1852. बैटरी सुनिए कैसे देख रहा हूँ, बैटरी सुनिए Shift NVDA B. 57%. 1 hour and 45 minutes remaining unplugged. कितना है, 57% है, और कितना चलेगा? 1 घंटे 45 मिनट। ये झूठ बोल रहा है, वैसे चलेगा और, है ना, कभी कभी झूठ बोलता है। सुनो, Shift NVDA B. 57%. 1 hour and 45 minutes remaining unplugged. ठीक है, रिमेनिंग अनप्लग्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ सेटिंग्स के बारे में। चलिए मैं रिकॉर्ड को बंद कर रहा हूँ।